कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करो कि कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला एक तरफ बैठाओ। ठीक है, तो बताओ टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है ना। हाँ, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। क्या हुआ यहाँ, आधार के वैल्यू हो गया और ये लंब का ना, बच गया क्या, कर्ण का। तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ना, प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या बाबू, बड़ा भुज यानी कर्ण का वर्ग, क्या चीज, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण कर्ण मालूम करना है ना, इसका वैल्यू कितना है, तो कर्ण मतलब लंब का वैल्यू कितना है, 8 है ना, तो लंब की जगह 8 बैठाओ, आधार का वैल्यू तो यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, कर्ण स्क्वायर बराबर 8 की स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 64 और 49 कितना हो जाएगा, 64 और 49 कितना हो जाएगा बताओ, 9 4 13, 9 4 13 के 3, 6 4 10 और 1 11। ठीक है ना, 113। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर को भेजेंगे √113। ठीक है ना, चलो अब ध्यान दो बाबू, कर्ण का वैल्यू मिल गया, लंब क्या हो गया और आधार के भी हो गया। ठीक है, याद क्या करना हम लोग के मालूम, 1 प्लस साइन थीटा, दो क्वेश्चन इसमें ना, फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, ध्यान दो यहाँ क्या हम लोग करेंगे, ये जो 1 है 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला मालूम है क्या चीज, लंब और बटा में क्या होता है, कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो बताओ लंब जो आया है, लंब ये जो साइन थीटा है इसी की जगह फॉर्मूला हम लिखेंगे। ठीक है, ठीक है ना, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब का वैल्यू कितना आया है, लंब का वैल्यू 8। ठीक है, 8 लंब ऊपर है ना 8, और कर्ण कर्ण का वैल्यू कितना है, √113। इसका तो काम हो गया ना, बस अब एक का काम हो गया, ये माइनस में इसी को माइनस में कर दे रहे हैं। ठीक, ठीक है, 1 माइनस 8 बटा √113। यहाँ तो समझ में आया बात, ये 8 बटा √113 कैसे समझ में आएगा ना, लंब बटा कर्ण है और लंब का वैल्यू 8 है और कर्ण का वैल्यू √113। ठीक है, बटा 1 प्लस कॉस थीटा, बता कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार का वैल्यू कितना है 7 है ना, तो ऊपर 7 और कर्ण का वैल्यू √113। फिर 1 माइनस इसी को, ये माइनस में है ना, इसी को 7 बटा √113। यहाँ तक हो गया ना कंप्लीट। अब यहाँ ध्यान दो बाबू, एक बार जोड़ा हुआ है एक बार घटाया हुआ है, सिखाया है, इसको a मान लो, इसको b, a प्लस b, इसको मान लो a, इसको b, a माइनस b, तो a प्लस b और a माइनस b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, समझो, ध्यान दो, जब a और b को जोड़ा रहे हैं और एक जगह घटा रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, एक बार अगला को स्क्वायर करेंगे और इसको बाद वाला के भी स्क्वायर। ठीक ना, a प्लस बी और a माइनस
बी, एक बार जोड़ा हुआ एक बार क्या है घटाया हुआ है, इसको कर दो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, 8/√113 के स्क्वायर, ठीक है। और बाटा में ध्यान दो, यहाँ भी सेम इसी प्रोसेस है ना, तो यहाँ भी करो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला पर हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दो, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, अब बटा में ध्यान दो बाबू, ये √113 का स्क्वायर करेगा तो, ठीक है। √113 का स्क्वायर करेगा तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच जाएगा 113, हो गया। यहाँ बटा में ध्यान देना, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस इस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और स्क्वायर से जब इसके √113 का स्क्वायर करेगा तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 113, ठीक है। ध्यान दो, अब यहाँ क्या करते हैं, 113 गुना 1 करो, 113 गुना 1 करेगा तो 113, 113 में से 64 घटाएगा तो आ जाएगा 49, कितना आ जाएगा 49, अब बटा में क्या हो जाएगा बाबू 113, और एक और बटा, इसको ना कि 113 113 से 1 में गुना किया 113, 113 में 64 घटा 49 बच गया ना, तो 49 ऊपर लिखा है 113 बटा में रहेगा। अब ये मेन बटा तो मेन बटा दिए, अब देखो 113 गुना 1 113, 113 में से 49 घटाओ 64, कितना 64, अब बाटा में 113, ठीक है। इसका बाटा 113 और इसका बाटा 113, इससे इसको हम काट देंगे ना, तो बच गया क्या 49/64, ये हुआ आंसर, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन है ना, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या है बाबू, कॉट स्क्वायर थीटा, ध्यान दो कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा का क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको बताओ कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा के वैल्यू कितना, सबसे पहले ध्यान दो कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, या लिख दो आधार और बटा में लंब, ठीक है। स्क्वायर है ना, स्क्वायर, ठीक है। आधार का वैल्यू कितना है बाबू, आधार का 7, तो ऊपर हो जाएगा 7, और लंब का वैल्यू 8, तो यहाँ 8 स्क्वायर ना, चलो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये भी हो गया 49/64। ये क्या करो, कॉट ए बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, 4 पहले से है, और जो 3 है बाबू 3 और कोट क्या में मल्टीप्लाई में है ना, तो 3 मल्टीप्लाई में तो बाटा किधर, अरे बराबर किधर बाटा में जाएगा ना, बराबर किधर बाटा में जाएगा, तो कॉट ए बराबर 4/3 हो गया, ठीक है। तो मतलब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, ठीक है। आधार का वैल्यू कितना हो गया 4 और लंब का 3, तो बच गया क्या हम लोग के कर्ण ना, ठीक। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ना, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। चलो कर्ण का वैल्यू ज्ञात करना है ना, कर्ण ध्यान दो बाबू, लंब का वैल्यू कितना है 3, 3 बैठा दो स्क्वायर, आधार का वैल्यू 4, ये हो जाएगा कर्ण, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, कर्ण स्क्वायर 16 और 9 25, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। कर्ण बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो बराबर उधर रूट में ना, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 5, कर्ण का वैल्यू कितना 5, आधार का वैल्यू मिल गया कितना 4, लंब का वैल्यू 3 और कर्ण का वैल्यू 5। याद क्या करना है हम लोग के, ध्यान दो क्या करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन हम लोग के बाबू 1 माइनस
टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बोल रहा है इतना की बराबर है या नहीं, ठीक है, इतना और इतना आपस में बराबर है या नहीं। ध्यान दो, बराबर चेक करना है हम लोग के, तो जो वैल्यू आया है इसके पास रखना होगा ना, ठीक है। ध्यान दो बाबू, 1 माइनस टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ टेन थीटा की जगह हम टेन ए की जगह क्या रखेंगे, लंब, और बटा में आधार रखेंगे। फर्स्ट में लंब, ऊपर लंब आ रहा है, तो लंब का वैल्यू कितना 3, और बटा ये लंब हो गया, और बटा में आधार ना, आधार का वैल्यू 4। स्क्वायर है ना, इस पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर बटा 1 प्लस ये 10 माइनस में था, ये भी 10 है ना, क्या हो जाएगा 3 बटा 4 स्क्वायर बराबर कॉस, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार का वैल्यू कितना है 4 है, और कर्ण का वैल्यू 5, स्क्वायर ना, इस पर भी स्क्वायर। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब का वैल्यू कितना है 3, और कर्ण का 5, तो 3 बटा 5 स्क्वायर हो गया। ध्यान दो, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। ध्यान दो, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ध्यान दो, 16 एकम 16 एकम, और 16 में से 9 घटा दो, 16 एकम 16, 16 में से 9 घटा 7 ना बचेगा, कितना 7, अब बाटा में कितना है 16 ना, और एक मेन बाटा आएगा, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ 16 एकम 16 और 9 25, अब 25 बटा 16 है, देखो ये 7 बटा 16 है, अब 25 बटा 16, ठीक है। अब मेन बटा ये है, जब इसको गुना में बदलेगा ना, तो 16 ऊपर और 25 नीचे आएगा, ठीक है। इसे हम 16 से 16 काट दे रहे हैं, ठीक है, क्या बचे 7 बटा 25। इधर ध्यान दो बाबू, बेस और बेस सेम रहता है, तो क्या करते हैं ऊपर से डायरेक्ट घटा देंगे, ठीक है। 16 में से 9 घटाओ 7, अब बाटा में 25 25 का एलसीएम 25 ना, ठीक। इधर कितना हो गया हम लोग के 7 ऊपर बच गया था, और नीचे 25, अब बराबर इधर 7 और बाटा में 25, देखो बराबर है कि नहीं, बराबर है ना, तो ये हाँ बराबर है आंसर, ठीक है। चलो इसको नोट करो, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी लेना है, जिसका बी क्या हो समकोण है ना, हाँ। और क्वेश्चन में दिया tan a बराबर 1/√3, ठीक है। तो बराबर में फॉर्मूला लगा दो, जब भी ऐसा दिया रहे तो बराबर में क्या करेंगे फॉर्मूला लगा के बनाएंगे ना। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है याद है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ए से लिया है ना, ए यहाँ है ना, तो बता है ना, जिसके सामने यहाँ मान लो यहाँ से लिया, तो थीटा का काम ए न कर रहा है, तो ये जो थीटा यहाँ है, थीटा के सम्मुख भुजा क्या होता है लंब, ठीक है। tan a बराबर लंब बटा आधार होता है, ठीक है ना। तो हमको लंब लेना है ना, तो ए के सामने देखा तो लंब कौन मिल जाएगा BC, लंब कौन है BC, और आधार ये तो कर्ण है, कर्ण नहीं बदलता, लंब मिल गया तो आधार कौन हो गया AB, BC बटा AB, ठीक है, समझ में बात। तो BC का वैल्यू 1 और AB का वैल्यू √3, ठीक है। BC का वैल्यू कितना हो गया 1, और AB का वैल्यू √3। अब हम लोग को AC चाहिए ना, ये कर्ण हो जाएगा, बड़ा भुज जाएगा। तो इसको ज्ञात करने क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
ए बी सी में। क्या से बाबू? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ना। तो ध्यान दो, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? बड़ी भुजा के वर्ग यानी कि AC के वर्ग और बराबर अन्य दोनों भुजा के वर्ग ना, AB के वर्ग और प्लस BC के वर्ग। ठीक है, चलो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, AC का वैल्यू तो ज्ञात कर रहा है। AC AB का वैल्यू कितना है? √3 स्क्वायर, तो इस पर भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और BC का वैल्यू 1, यहाँ 1 स्क्वायर, AC स्क्वायर। देखो इसको स्क्वायर करेंगे ना, √3 की स्क्वायर करेगा तो √9 आएगा और √9 का वर्गमूल 3। या तो डायरेक्ट कर सकता है, ये रूट से ये स्क्वायर से ये रूट काट सकता है, तो बच जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3 और 1 4। AC यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग? पकड़ लेंगे ना, और स्क्वायर को बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या चल जाएगा? रूट में। तो AC बराबर कितना हो गया बाबू? 2। AC बराबर कितना हो गया? 2। दिख रहा है ना? AC बराबर 2। ठीक है, दिख रहा है? चलो, तो AC का वैल्यू कितना हो गया? 2। अब हम लोग के मालूम क्या करना है? हाँ ध्यान दो, फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू हम लोग के। फर्स्ट में है साइन A और कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, यही ना है? तो ध्यान दो, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो साइन A से लिया है ना, तो A से हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ A लिया ना, साइन A में A लगा है ना, साइन में A, तो A से देखेंगे ना। तो साइन थीटा पर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण। तो ध्यान दो, A से देखेगा तो लंब BC ने मिल जाएगा, BC, और कर्ण के काम करेगा AC ना, तो BC बटा AC, यहाँ इंटू कॉस C से लिए यहाँ से ना, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण ना। तो यहाँ से देखेगा तो सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। ये तो कर्ण है और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आधार ये ना BC ना, तो BC बटा AC। क्लियर? प्लस फिर क्या? कॉस A, तो कॉस A यहाँ से देखना है ना, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से देखेगा बाबू तो लंब मिल जाएगा ना, तो लंब नहीं लेना है ना, आधार बटा कर लेना है ना, तो आधार ही हो गया ना, AB बटा AC, AB बटा AC। ठीक है, गुना साइन C, अब C से लेना है साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो C से देखेगा तो लंब कौन हो जाएगा? AB, और कर्ण ये तो आधार हो जाएगा। तो साइन C देखे तो क्या हो जाएगा? लंब AB और बटा में AC। ठीक है, चलो ध्यान दो, BC का वैल्यू कितना है? BC का 1 बटा AC का 2 गुना BC का 1 और AC का 2, AB का √3 और AC का 2, AB का और AC का 2। क्लियर? यहाँ गुना है ना, 1 गुना 1 2 दूना √3 गुना √3 √9 और 9 का वर्गमूल 3, और √3 करेगा तो √9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा बाबू? 3 और 2 दूना 4। ठीक है, बताएं कि जब बेस समान तो ऊपर हम जोड़ देते हैं ना, तो 3 और 1 4, और बाटा में 4 4 4 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? एक आंसर ना। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो ध्यान दो, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कॉस A कॉस C
माइनस साइन ए और साइन सी। अलग अलग हो गया ना क्वेश्चन। तो वैल्यू बैठाना कॉस ए है ना, इसमें कॉस ए लिया है का, कॉस यहाँ लिया है ना, तो कॉस ए बी बटा ए सी, यहाँ बैठा दो ए बी बटा ए सी हो जाएगा। तो गुना कॉस सी इसमें है का, कॉस यहाँ है ना, बी सी बटा ए सी हो गया माइनस साइन ए इसमें आया है, तो बी सी बटा ए सी हो गया ना, गुना साइन सी तो कितना मार मारेंगे ना सी ना, हैं रिकॉर्ड हो रहा है कि ना, वो 2 मिनट हमें तो बीच में काटना पड़ेगा। आप ध्यान दो ध्यान दो। तो क्या क्वेश्चन बाबू अभी बता, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी ना। चलो कॉस ए, कॉस इसमें दिया है हाँ, ए बी बटा ए सी, तो कॉस ए की जगह बी बटा ए सी, गुना कॉस सी की जगह बी सी बटा ए सी, तो बी सी बटा ए सी माइनस साइन ए, तो यहाँ साइन दिया है और साइन ए का कितना है बी सी बटा ए सी, साइन ए की जगह बी सी बटा ए सी, गुना साइन सी यहाँ है और साइन सी का ए बी बटा ए सी। यहाँ समझ में आया? ठीक, ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी है √3 बटा 2, √3 बटा 2 इंटू बी सी बटा ए सी है ना 1 बटा 2 माइनस बी सी बटा ए सी तो 1 बटा 2 ना, ठीक, गुना ए बी बटा ए सी की वैल्यू ए बी बटा ए सी √3 बटा 2 है ना, √3 बटा 2। क्लियर? ध्यान दो बाबू, यहाँ √3 गुना 1 करो, √3 और 2 दूना, √3 गुना 1 करो और 2 दूना 4। देखो तो बेस से हो गया, डायरेक्ट घटा सकते हैं का, √3 में से √3 घटाओ तो 0 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसको फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक दो ना।